आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा हिस्सा है, पूरी लाइफ उन्होंने देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो सरकार भी बहुत सारे बेनिफिट भी इनको देने की कोशिश करती है। एक बेनिफिट था फॉर्म 15H। फॉर्म 15H क्या होता है? जब भी आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही होती है तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो टीडीएस से रिलेटेड फॉर्म 15H से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई भी सीनियर सिटीजन है और आपका पैन कार्ड के अगेंस्ट में कोई रिकॉर्ड, कोई भी इनकम आ रही है और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में ऑन रिकॉर्ड कोई भी इनकम आप प्राप्त करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीनियर सिटीजन का टीडीएस अब नहीं कटेगा। आप सबको पता होगा टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बढ़िया तरीका है, अगर कोई भी अमाउंट या इनकम क्रॉस कर जाती है सर्टेन लिमिट से तो आपका टीडीएस काटा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है और 1 लाख से ज्यादा का एफडी का ब्याज मिलता है तो वो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उस बैंक की हो जाती है जहां से आपको इनकम आ रही है। और टीडीएस आपका गलती से कट गया और आपकी इनकम बेसिक एग्जामिन लिमिट जो डिस्कस करेंगे उससे कम है और फिर भी आपका टीडीएस कट गया है, तो आपको उस टीडीएस को रिफंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, नहीं तो वो रिफंड आपका नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से कम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो और आपकी एज 60 ईयर या उससे कम है तो 2.5 लाख रुपए है, जो 60 ईयर से 80 ईयर्स वालों के लिए ये 3 लाख और 80 ईयर से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो ये 3 लाख की लिमिट है और नेक्स्ट ईयर के लिए ये 4 लाख हो जाने वाली है। अगर आपकी इनकम इन लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G दे सकते हैं और 15H दे सकते हैं। ये फॉर्म आपको डिडक्टर को देना पड़ेगा। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि नन डिडक्शन ऑफ टीडीएस में मेरा टीडीएस ना काटा जाए। ऐसी कोई भी व्यक्ति 60 ईयर से कम वाला है वो 15G फॉर्म जमा करवाएगा। 16 ईयर से ज्यादा वाले व्यक्ति वो फॉर्म 15H जमा करवाएंगे। 2025 का जो बजट आया था 1 फेब 2025 को 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। जो फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन वाले व्यक्ति जमा करा सकते हैं उससे रूल्स चेंज हुए हैं। नोटिफिकेशन SBDT का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का GSR 375E जो 22/5/2019 में आया था। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जो आपका साल 1/4/25 से शुरू हो जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन की बात मैं कर रही थी, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर काफी सारी अपडेट देता रहता है। नोटिफिकेशन नंबर GSR 375 आपको बता दिया था। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म 15H को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंडेशन एडवाइस देना चाहूंगी, साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26AS स्पेशली ये आपको जून के मंथ में देखने हैं, क्योंकि 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म होता है, जो TDS की रिटर्न है अप्रैल और मई 31 मई तक आपकी जाती है, तो हो सकता है लास्ट डेट को भी कोई करे तो जून तक वो अपडेट होगा। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है और आईटीआर जरूर भरें। इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।